औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं याददाश्त की कमज़ोरी, वीक मेमोरी या दिमागी कमज़ोरी, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। पहली वजह तो ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो ये एज फैक्टर भी होता है। इस एज के बाद आमतौर पर हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर हम इस दौरान में अच्छी खुराक का और होम्योपैथी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें बोलना शुरू हो जाती हैं। और इसी में इस उम्र के बाद जब अगली ज़्यादा एज होती है इससे भी, यानी 60 के करीब जब हम पहुंचते हैं तो उस वक़्त अल्जाइमर का मसला, डायमेंशिया का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलबत्ता जो नौजवानों को या जो स्कूल जाने वाले बच्चों को जो याददाश्त की कमज़ोरी होती है उसकी वजह खुराक की कमी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी हो सकता है और किसी बीमारी की वजह से भी ये मसला हो सकता है, दिमाग की चोट की वजह से ये मसला हो सकता है और मैदे की ख़राबी की वजह से भी ये कमज़ोरी हो सकती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ये मसला हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है नींद कम लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। बच्चों और बड़ों में पानी को ज़्यादा पीने की अपनी हैबिट बनानी चाहिए। पानी जो मॉइस्चर है वो हमारे दिमाग के पट्ठों में एक नमी को देकर दिमाग को तरोताज़ा रखता है, उसकी वजह से हमारी याददाश्त ठीक रहती है। और इसके अलावा सैर को मामूल ना बनाना ये भी याददाश्त पे बहुत फ़र्क डालता है। और ऑक्सीजन का प्रॉपर ना होना, सब्ज़े को ना देखना, ये भी हमारी याददाश्त को या मेमोरी को वीक कर देता है। बहुत ज़्यादा दिमागी काम करना हर वक्त, ये चीज़ भी हमारे जो दिमाग के मुसलसल दिमागी मेहनत जो है वो हमारे दिमाग के पट्ठों को कमज़ोर करती है। जब भी आप कुछ देर दिमागी काम करें थोड़ा रेस्ट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके ज़रिए से हम अपनी ये याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा खुराक में आपको अच्छी खुराक खानी चाहिए। बादाम खाएं, अखरोट खाएं और मछली का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें। इसके ज़रिए से आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों की जो याददाश्त की कमज़ोरी की अलामत ये होती हैं कि ताला लगाया है अपने ऑफिस को या अपने घर को, या कुंडी लगाई है और कहीं जाने लगे हैं तो दोबारा आकर देखते हैं कि पता नहीं मैंने कुंडी लगाई है या नहीं, या ताला लगाया है या नहीं लगाया। और बाज़ औक़ात कपड़े इस्त्री करने के बाद ख़वातीन जो है वो बार बार ये देखती हैं कि मैंने क्या इस्त्री को बंद कर दिया है कि नहीं किया है कपड़े प्रेस करने के बाद। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई फ़र्द सामने आ गया तो नाम नहीं याद आता कि इसका नाम क्या है। बाज़ औक़ात किसी को बताने लगते हैं कि फ़लाँ फ़र्द जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसकी शक्ल तो सामने आ रही होती है, ज़हन में आ रही होती है, लेकिन उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा होता कि क्या है। बाज़ लोग पैसे बार बार गिन रहे होते हैं कि काउंटिंग कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये कितनी अमाउंट है, पहले गिन ली और फिर दोबारा गिनते हैं कि ये कितने हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम उनको होते हैं। अक्सर जो नमाज में लोग ये देखते हैं कि पता नहीं मैंने पूरी रकत पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है, या फ़लाँ जो है ना हिस्सा नमाज का मैंने पूरा किया है या नहीं किया है। तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ लोगों को याद किया हुआ भूल जाता है और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि पहले पूरा साल बच्चे जो है वो याद करते रहते हैं, उनको सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं, कोई टेस्ट देने लगते हैं तो उनको सारी चीज़ें ज़हन से भूल गई होती हैं। तो इस तरह के कई मसाइल हैं जो ज़हनी कमज़ोरी या याददाश्त की कमी या वीक मेमोरी की वजह से होते हैं। तो इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है, और एक मेडिसिन जिसको हम होम्योपैथिक बादाम कहते हैं वो है कालीफास। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालीफास से
بچوں کے اعصابی ذہنی دماغی کمزوری ٹھیک ہوتی ہے اور ان کی یادداشت بھی بڑھتی ہے. کچھ بچے جو نوجوان جو اپنے آپ کو ہاتھ سے ضائع کرنے کی وجہ سے ان کی ذہنی کمزوری بڑھ جاتی ہے اور ان کو یادداشت میں کمی آ جاتی ہے, تو ان کے لیے ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے. اور بڑھاپے میں یا بچپن میں جو دماغی کمزوری ہوتی ہے یا بعض اوقات پیدائشی بچے جو ہے وہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے برائٹا کار بہت اچھی میڈیسن ہے. تو بیریم کاربونیکم کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. تو یہ میڈیسن بڑھاپے کی یادداشت کی کمزوری اور بچپن میں یادداشت کی کمزوری اور اس کے علاوہ جو پیدائشی بچوں کا پک کرنے میں کچھ تھوڑا سلو ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ بیریم کاربونیکم بہت اچھی میڈیسن ہے. اور ایک اور دماغی ٹانک ہے بہت اچھا, جو دماغ کو اور آپ کی آنکھوں کو بڑی تقویت دیتا ہے. یہ نظر کی کمزوری کے لیے اور دماغ کی کمزوری کے لیے اور ویک میموری کے لیے بہت اچھی دوائی ہے. یہ ہے جنکو بائلوبا. یہ مدر ٹینچر میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں 10-10 قطرے صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کے اور ریگولر کوئی کم از کم 6 ماہ استعمال کریں تو اس کے بہت زبردست رزلٹ ملتے ہیں. میں نے یہ میڈیسن بہت سارے بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو دی ہے, تو اللہ کے فضل سے ان کا ویک میموری کا مسئلہ مستقل حل ہو گیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک, شمع پلازا, شمع میٹرو اسٹیشن, 72 فیروز پور روڈ, لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803.